क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, किसके बेसिस पे किया गया, क्या उनके कैरेक्टर्स हैं, उनके सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनके डिससिमिलैरिटी क्या है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लासिफिकेशन। Due to the enormous diversity present in the living world, it is not possible to study organisms separately. So, for sake of the study, it is necessary to place them into group on the basis of their character. Organism इतनी ज़्यादा वास्ट वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी है वर्ल्ड में कि लिविंग वर्ल्ड में कि उनको पढ़ना एक साथ पॉसिबल नहीं है, और इसलिए उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया गया उनके बिहेवियर के हिसाब से कि उनके कैसे बिहेवियर है, उनके सिमिलैरिटी कैसी है, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे हैं, उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं, तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया। डेफिनेशन क्या है क्लासिफिकेशन का? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी एंड differences in the certain easy observable fundamental character is called classification. ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट इस बेसिस पे किया गया है कि उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या हैं, उनके कैरेक्टर में सिमिलैरिटी क्या है। अगर वो सिमिलर होते हैं तो उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उनको एक साथ पढ़ना पॉसिबल हो सकता है, और उनको एक एक करके या फिर इंडिविजुअली पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? अगर क्लासिफिकेशन नहीं किया जाए तो हमें पढ़ने में भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ना मुश्किल हो सकता है। पहला नीड फॉर क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट है कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। कैसे हम कन्वीनियंटली इस स्टडी को कर सकते, कितनी आसान तरीके से। दूसरा, नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन कि कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे और कहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है, कि वो उनके पूर्वज कैसे हैं, उनके कैरेक्टर कैसे हैं। नॉलेज ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये भी जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है कि उनकी जेनेटिक्स कैसी है, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है। और डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो कि अलग कैरेक्टर शो करता है, तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। System of classification. There are three systems of classification. First one is artificial system of classification, second is the natural system of classification, and third one is phylogenetic system of classification. अब हम लोग एक एक करके ये सिस्टम को पढ़ेंगे। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने है? लीनियस ने। लीनियस ने ये पूछता है क्वेश्चंस काफ़ी एग्जामों में कि किस बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया। तो पहला है हैबिट, उनके हैबिट के हिसाब से कि उनकी हैबिट कैसी है, क्या वो कैसे खाते हैं, क्या वो फीड करते हैं, और वो हार्बीवोरस है या कार्निवोरस है। और दूसरी बात कि हैबिटेट, वो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, वो कहाँ पे सरवाइव करते हैं। और तीसरा बात यह है कि फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर उनके कैसे, वो कैसे दिखते हैं। इन बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया। लीनियस की दो बुक का नाम है जो कि इसी आर्टिफिशियल सिस्टम पे बेस्ड है। पहला है जेनरा प्लेंटेरम्स एंड सेकंड है स्पीसीज प्लेंटेरम, और इनको कंबाइनली बोला जाता है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Natural system. These system aim at classifying and arranging organism according to their overall similarity in relation to phylogeny, that is evolutionary history. Through the system of classification, the real knee relations and taxonomic position of living organism can be revealed. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने है? बेंथम एंड हुकर। कब दिए थे? 1863 में। और इनके भी बुक का नाम है जेनरा प्लांटेरियम्स एड एक्सप्लेनेरिया। और इनका एम क्या था? ऑर्गेनिज्म को कैसे उनके फाइलोजेनेटिक बेसिस पे उनको अलग करना, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से उनको क्लासीफाई करना। In a phylogenetic system, this system of classification was given by Egler and Plants.
दीज वेर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी वही है कि ये इसको भी कैसे क्लासीफाई किया गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जेनेटिक रिलेशनशिप। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज क्लैडिस्टिक। क्लैडिस्टिक क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ट्री है और इस ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा बिलीव टू हैव अ कॉमन एंसेस्टर एंड मे बी रिपीटेड्स एज अ फैमिली ट्री इज कॉल्ड क्लैडोग्राफ। इनको फैमिली ट्री या कहते हैं, या क्लैडोग्राम भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है, जैसे आज हम पढ़ते हैं कि प्लांटिया है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है, एनिमलिया है, तो उनकी सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ। टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन, दीज सिस्टम वर गिवन बाय कोरोलस एंड नीलियस 1758 में इन्होंने ये दिया था टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनका ये कहना था कि दो ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक इंक्लूडेड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खुद अपना खाना बनाते हैं, वो प्लांट की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो डिपेंडेंट रहते हैं वो एनिमल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन दो ही चीज़ों पे हुई, एक प्लांटिया और दूसरा एनिमलिया। थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किया गया। इसको दिया किसने है, अर्नेस्ट हिकल ने, अ जर्मन जियोलॉजिस्ट। कम दिया था इन्होंने 1866। सजेस्टेड अ थर्ड किंगडम इन दिस बुक, जेनेलियास मॉर्फोजिया डर ऑर्गेनिज्म। Haeckel's name is the third kingdom as Protista, and the Protista kingdoms including all single cell eukaryotic। ये सिंगल सेल होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। तो इनका एक और नाम इंक्लूड हो जाता है कि पहले क्या था, टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांटिया एंड एनिमलिया आया, और तीसरे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक और ऐड हो गया जिन्हें प्रोटिस्टा कहते हैं। फोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको किसने दिया ना, कूपलैंड ने दिया था। कूपलैंड 1956 में ये बताया कि जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो 3 नहीं, वो 4 है। उनके हिसाब से कितने सिस्टम है, 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटिया, चौथा एनिमलिया। मोनेरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें बैक्टीरिया आता है। प्रोटिस्टा न्यूक्लियर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं। फिर प्लांटिया जो फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमलिया फोटोसिंथेटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको दिया किसने है, R.H. Whittaker 1969, dividing living organism into 5 kingdom on the basis of complexity of cell structure, complexity of body structures, mode of obtaining nutrition, ecological lifestyle and phylogenetic relationship। विट्टिकर का ही माना जाता है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने मोनेरा बताया, प्रोटिस्टा, फंजाई एक और ऐड किए, प्लांटिया और एनिमलिया। इनका क्या था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, इसको दिया किसने है, कार्ल गूज ने दिया है 1990। इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन एंड DNA सीक्वेंसिंग मेकिंग किंगडम मोनेरा शुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम। इन्होंने मोनेरा ही स्पीसीज़ को 2 तरीके से डिवाइड किया, एक बोले आर्की बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं। आर्किड बैक्टीरिया जो होते हैं वो फॉल्स बैक्टीरिया होते हैं, और यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। तो इनके मतलब WRH विटेकर से लेके जो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ उसमें एक और ऐड हो गया, मोनेरा की जगह पे 2 ऐड होने की वजह से इनको 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखा गया।